हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष पर पितृलोक से पितर धरती पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों के तर्पण करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से सर्व पितृ अमावस्या तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा विधि पूर्वक करने से घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है। साथ ही साथ जीवन में हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। पितृपक्ष की पूजा के लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ब्राह्मण भोजन से पहले गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति जितना आप दान कर सकते हो दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, का दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। पितृपक्ष की पूजा का महत्व एक पौराणिक कथा द्वारा मिलता है। एक बार जब महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण का निधन हो गया तो उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो उन्हें नियमित भोजन की बजाय खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। इस बात से कर्ण निराश हो गए। हे प्रभु, ये मुझे भोजन के बदले खाने के लिए सोने के गहने और आभूषण क्यों परोसे जा रहे हैं? मुझे इसका कारण देवराज इंद्र से पूछना होगा। कर्ण की आत्मा देवराज इंद्र के पास जाती है। आओ महाशक्तिशाली दानवीर कर्ण, स्वर्गलोक में आपका स्वागत सत्कार तो भली भांति हुआ है ना? मैं असमंजस में हूं देवराज इंद्र। मुझे भूख लगी है, पर यहां मुझे भोजन की जगह गहने और आभूषण परोसे जा रहे हैं। हे दानवीर कर्ण, इसका एक मूल कारण है जो आपके कर्मों से जुड़ा है। मनुष्य अपने जीवन काल में जितना दान पुण्य करता है उतना ही मरने के उपरांत उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। पर देवराज इंद्र, मैंने तो हमेशा दान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये बात आपको भी ज्ञात है। मैं जानता हूं दानवीर कर्ण, आपके द्वारा किए गए दान को युगों युगों तक याद किया जाएगा, पर आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों का दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। हे देवराज इंद्र, मैं अपने पूर्वजों के बारे में नहीं जानता। इस कार्य में कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। हे कर्ण, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मैं आपको 15 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति देता हूं, ताकि आप अपने पूर्वजों को भोजन दान कर सको और पितृपक्ष के ऋण से मुक्त होकर पितरों के लिए किए दान और पुण्य का लाभ आपको मिल सके। धन्यवाद देवराज इंद्र। और फिर देवराज इंद्र की कृपा और आशीर्वाद से कर्ण ने धरती पर 15 दिनों तक रहकर अपने पितरों के नाम का दान और पूजा की। तभी से इसी 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार और पुराणों में भी बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान परलोक गए पूर्वजों को पृथ्वी पर अपने परिवार के लोगों से मिलने का अवसर मिलता है।